तो वेलकम स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कैफ मैथ्स क्लासेस पे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि आपकी डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी। अब हम सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे कंटिन्यूटी क्या होती है। तो कंटिन्यूटी को समझ लेते हैं कि क्या होगी। कंटिन्यूटी एक फंक्शन हमारा जो भी दिया होगा वो कब कंटिन्यूअस होगा, तो उसको हम समझने के लिए देखते हैं कि उनके ग्राफ से समझते हैं। अगर कोई भी फंक्शन है उसका हम ग्राफ बना रहे हैं, इस टाइप से कोई भी फंक्शन है जिसका हम ग्राफ बना रहे हैं और उसका ग्राफ एक बार भी बिना पेन उठाए सीधा बनता जा रहा है, यानी कहीं पर भी ब्रेक नहीं हो रहा है, तो वो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। नहीं तो कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो कि किसी इंटरवल में हमारे कंटिन्यूअस होते हैं, लेकिन वो हर रियल वैल्यूज पर कंटिन्यूअस नहीं होते। इसमें कुछ फंक्शन है जो हर वैल्यूज पर कंटिन्यूअस हो जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन से फंक्शन जो हैं हमारे कंटिन्यूअस होते हैं हर एक पॉइंट पर। तो सबसे पहले आता है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू सी। ये हमारा कांस्टेंट फंक्शन है। इसमें हम सी की कोई भी वैल्यू ले लेंगे। यहाँ पर सी की जगह पर अगर हम 2 लेते हैं, यानी एक्स की हम कोई भी वैल्यू रखेंगे तो ये हमारी 2 वैल्यू ही देगा। इसका सीधा ग्राफ बन रहा है, इसमें हमें कहीं पर भी पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, इसलिए ये हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाता है। अगला फंक्शन आता है हमारा आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, और ये हर एक पॉइंट पर रियल वैल्यूज के हर एक रियल नंबर के हर एक पॉइंट पर ये हमारा कंटिन्यूअस होता है। और ये एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, इसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो कैसे बनेगा? ये इस टाइप से ये ओरिजिन से जाएगा यहाँ से। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, यानी एक्स की कोई भी वैल्यू उसके लिए ये हर एक वैल्यू अपनी देगा और इसका ग्राफ कभी भी ब्रेक नहीं होगा। अगर ये ग्राफ ब्रेक होता तो हमारा ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता। अगला फंक्शन आता है हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन में पॉलिनोमियल फंक्शन देखते हैं क्या क्या आते हैं इसमें। पॉलिनोमियल फंक्शन, इसमें हम 5 टाइप के अभी डिस्कस करेंगे। होते तो लगभग सभी जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन है वो सभी कंटिन्यूअस होते हैं। और सबसे पहले आता है लीनियर लीनियर पॉलिनोमियल। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 अगर हम ले रहे हैं तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है और ये हर जगह पर कंटिन्यूअस होगा। इसका अगर ग्राफ हम बनाते हैं तो इस टाइप से अगर कहीं पर भी एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है, कोई 2 पॉइंट को यहाँ पर अगर कोई वैल्यू रखेंगे तो ये वाली हमें कोई ना कोई वैल्यू दे जाएगा, तो ये वाला फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। ये लीनियर पॉलिनोमियल है तो ये कंटिन्यूअस है, हर एक पॉइंट पर रियल वैल्यूज की हर एक पॉइंट पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। अगला हम करेंगे बात क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये एफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास कोई भी फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस हमने 2 ले लिया, ये वाला फंक्शन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये भी हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगी हमारी। इसका भी ग्राफ एक पैराबोलिक टाइप से बन जाएगा। और अगला हमारा आएगा क्यूबिक क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारा कंटिन्यूअस होता है, ये भी हर एक पॉइंट पर ये कंटिन्यूअस होगा। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 5, इस टाइप से भी ले सकते हैं। मैक्सिमम डिग्री देखते हैं, वही बताता है कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है और ये भी हर एक पॉइंट पर अपने कंटिन्यूअस होगा। अगला आता है हमारा बाई क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक फंक्शन पॉलिनोमियल भी हमारा कंटिन्यूअस होता है। इसकी डिग्री मैक्सिमम डिग्री 4 होगी। ये वाला पॉलिनोमियल भी हमारा कंटिन्यूअस होता है। अगला आएगा क्विंटिक पॉलिनोमियल, ये भी हमारा कंटिन्यूअस होगा। इन सभी के ग्राफ भी बन जाते हैं, इसका भी आ जाएगा लगभग, और इनके सभी के ग्राफ कहीं पर भी ब्रेक नहीं होते, इसलिए ये सभी फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं हमारे। अगला हम बात करेंगे मॉडुलस फंक्शन की। मॉडुलस फंक्शन यहाँ पर हम लिख लेते हैं मॉडुलस। ये वो फंक्शंस की हम बात कर रहे हैं जो सभी पॉइंट्स पर कंटिन्यूअस होते हैं। तो ये मॉडुलस फंक्शन क्या होगा? एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। इसका ग्राफ अगर हम बनाए देखते हैं कहीं पर ब्रेक होता है कि नहीं होता है। ये हमारा मॉडुलस फंक्शन का हम यहाँ पर ग्राफ बना रहे हैं इस टाइप से। कोई भी हम वैल्यूज रखेंगे यहाँ पर सभी पॉजिटिव वैल्यूज मिलेंगी हमें फंक्शन की, तो यहाँ पर ये हम इसका ग्राफ बिना पेन उठाए आराम से बना सकते हैं। यानी जो फंक्शन
बिना पेन किसी भी फंक्शन का ग्राफ हम बना रहे हैं और बिना पेन उठाए अगर हम बना देते तो वो फंक्शन हमारा कंटिन्यूस फंक्शन हो जाता है। तो ये मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन भी हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूस होता है। अगला आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब हम थोड़ा इरेज कर देते हैं। तो अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इसमें सिर्फ साइन और कॉस हमारे ऐसे फंक्शन है जो रियल वैल्यूज के, रियल नंबर की हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूस होते हैं, बाकी कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होता है। चलो हम ग्राफ के थ्रू हम समझते हैं। ये हम एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स हमारा कोई फंक्शन है। साइन एक्स फंक्शन का हम यहाँ पर ग्राफ बना लेते हैं। इस टाइप से इसका ग्राफ आता है और ये कहीं पर भी हमें पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसका ग्राफ हम बिल्कुल सीधा आराम से बना देंगे, इसलिए ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूस होगा रियल वैल्यूज की हर एक पॉइंट पर। ये साइन एक्स फंक्शन का ग्राफ है और ये 0 पर 0 होता है, ये पाई बाई 2 है, यहाँ पे ये पाई है, ये 3 पाई बाई 2, 2 पाई, कहीं पर भी ये ग्राफ ब्रेक नहीं होता है। माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाई 2। इसी टाइप से हम कॉस फंक्शन का देखेंगे, ये रियल नंबर के हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूस होता है। अगला है एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। कॉस एक्स फंक्शन का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं कैसे बनेगा ये, इस टाइप से इसका ग्राफ बनता है। ये 0 है, यहाँ पर पाई बाई 2 होगा, पाई बाई 2 पर ये 0 होता है, ये 1 होता है यहाँ पे, ये यहाँ पर 1 होगा, ये यहाँ पर -1 होगा, क्योंकि इनकी वैल्यूज जो होती है -1 से 1 के बीच में रहती हैं। और ये वाला माइनस पाई बाई 2 होगा यहाँ पे, ये वाला माइनस का पाई होगा, यहाँ पर प्लस का पाई होगा, यहाँ माइनस पाई होगा। इसी टाइप से ये चलता रहता है और कॉस फंक्शन का ग्राफ भी कहीं पर भी ब्रेक नहीं होता, इसलिए हमारा कॉस फंक्शन जो है कंटिन्यूस फंक्शन होता है। अगला हम टेन कॉट सेक और कॉसेक फंक्शन की बात करते हैं। तो टेन फंक्शन का हम यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं, टेन फंक्शन, टेन एक्स फंक्शन। ये तो रियल नंबर की हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूस होते हैं, लेकिन ये वाले हम चेक करेंगे कि ये होते हैं कि नहीं होते। चलिए देखते हैं इसको। यहाँ पर 10x 10x, इसका ग्राफ जब हम बनाएंगे तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से आएगा। ये 0 पर तो 0 होता है और 0 के प्लस में ये इस टाइप से आएगा। इस टाइप से ये ग्राफ हमारा आता है। ये यहाँ पर पाई बाई 2 है, ये माइनस का प्लस का पाई है, ये वाला 3 पाई बाई 2 है प्लस का, यहाँ पर 0 है, ये माइनस पाई बाई 2 है, ये वाला माइनस पाई है, ये वाला -3 पाई बाई 2 है। इस टाइप से इसमें हमें हर ग्राफ को मतलब एक कर्व ड्रा करने में हमारा पेन उठ रहा है, इसलिए ये वाला फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। हाँ, रियल नंबर की हर एक वैल्यूज पर ये कंटिन्यूस नहीं होगा, बट अगर हम इंटरवल की बात करते हैं जैसे -पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में ये कंटिन्यूस होगा, लेकिन अगर हम रियल वैल्यूज की हर एक पॉइंट पर बात करें तो ये टेन फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। अब हम कॉट फंक्शन की बात करते हैं। कॉट फंक्शन का ग्राफ हम बनाते हैं। कॉट एक्स, तो कॉट एक्स फंक्शन का ग्राफ ये 0 होगा, यहाँ पर ये पाई बाई 2, ये पाई माइनस का प्लस का पाई,
ये इस टाइप से हमारा चलता रहेगा, इधर भी माइनस का π/2 और माइनस पाई। तो ये फंक्शन में भी हमें हर जगह पर पेन उठाना पड़ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम एक इंटरवल की बात करें तो ये एक इंटरवल में कंटिन्यूअस होगा, लेकिन अगर रियल वैल्यूज के हर एक पॉइंट जैसे 0 से पाई में ये कंटिन्यूअस होगा, लेकिन अगर हम बात करें पूरे रियल नंबर के सेट में ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। अगला इसी टाइप से कॉसेक और सेक का भी आ जाएगा। तो एफ एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स। सेक एक्स की अगर हम बात करते हैं, सेक एक्स का भी हम ग्राफ बना लेते हैं। इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा, ये पैराबोलिक शेप बन रहा है और यहाँ पर ये 1 से इन्फाइनाइट तक इसकी वैल्यू जाती है, इसलिए ये कंटिन्यूअस होगा, बट एक इंटरवल में होगा। ये -π/2 से +π/2 में, अगर हम इस इंटरवल को लेते हैं, डिफरेंट इंटरवल में ये कंटिन्यूअस हो सकता है, लेकिन वो इंटरवल इसके लिए होना चाहिए। ये -π/2 से π/2 में अगर इसमें पेन नहीं उठ रहा है तो हमारा ये कंटिन्यूअस हो गया, और अगर ये पेन यहाँ पर उड़ जाएगा या ब्रेक हो जाएगा वहां पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। ऐसे ही कॉसेक का भी आएगा, कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स के लिए भी हम बनाते हैं, यहाँ पर थोड़ा छोटा ग्राफ बना लेते हैं। π/2, π/2 पर ये 1 होगा और यहाँ पर ये इनफाइनाइट -π/2। इस टाइप से इसका भी ग्राफ बनेगा। ये भी एक इंटरवल में अगर हम लेते हैं तो ये 0 से पाई इंटरवल में ये कंटिन्यूअस होगा, नहीं तो ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में केवल दो ही फंक्शन हमें ऐसे मिलते हैं, यानी साइन एक्स और कॉस एक्स हमारे दो फंक्शन हैं। ये दोनों रियल नंबर की हर एक वैल्यूज पर कंटिन्यूअस होते हैं, लेकिन ये सभी जो चार फंक्शन है ये सभी वैल्यूज पर कंटिन्यूअस नहीं होंगे। एक इंटरवल में ये कंटिन्यूअस हो जाएंगे, लेकिन ये रियल नंबर की हर एक वैल्यूज पर कंटिन्यूअस होता है, क्योंकि इनका ग्राफ कभी भी ब्रेक नहीं होता है। अगला फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी सभी वैल्यूज पर कंटिन्यूअस होता है। इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से आएगा, इस टाइप से। तो ये फंक्शन हर एक वैल्यूज पर कंटिन्यूअस हो जाता है, रियल नंबर की हर एक वैल्यूज पर ये कंटिन्यूअस होगा। ये भी कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल पॉइंट, कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल रियल वैल्यूज। ये एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स फंक्शन का ग्राफ है। अगला आएगा हमारा लॉग फंक्शन, लॉगरिथमिक। लॉगरिथमिक फंक्शन भी हमारा हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूस नहीं होता है। एक इंटरवल में ये कंटिन्यूस होगा, नहीं तो ये सभी वैल्यूज पर कंटिन्यूस नहीं होगा। इसका ग्राफ इस टाइप से आएगा। हर एक वैल्यूज पर ये अपनी सभी वैल्यूज पर ये कंटिन्यूस नहीं होता, इसलिए ये इसका ग्राफ ब्रेक होगा और ये वाला हमारा कंटिन्यूस नहीं होगा, क्योंकि ये अगर डिफरेंट वैल्यूज लेंगे तो लॉग फंक्शन जो होता है वो कंटिन्यूस नहीं होता है। अगला ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, हम बात करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, कैसा है, और देखते हैं।
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ये हमारा फंक्शन है। ये कैपिटल ब्रैकेट में जो भी लिखा होता है फंक्शन, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आता है हमारा। इसका ग्राफ अगर हम बनाएंगे तो ये किस टाइप से बनता है इसका, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 और -4। ये अब हमें लॉग जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है हमें पता है ये अपनी लेफ्ट की तरफ भागता है, यानी लेफ्ट साइड में अपने चलता है। तो अगर हम यहाँ पर 0 से लेस वैल्यू, मतलब अगर 1 से छोटी कोई भी वैल्यू लेंगे, यानी यहाँ से इस टाइप की अगर हम कोई भी वैल्यूज लेते हैं, यानी 1 से छोटी कोई भी वैल्यूज हम यहाँ पर पुट करते हैं, तो हमारा इसमें क्या मिलेगा, तो देखते हैं। 1 से छोटी कोई भी वैल्यूज अगर हम लेते हैं तो ये इस टाइप से, यानी ये होल ले लिया हमने यहाँ पर इस टाइप से, ये 0 के नियर होगा यहाँ पर। अगर ये 1 से छोटी, यानी 1 से 0.99 से और कोई भी लेस वैल्यू, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.99 की वैल्यू, ये नियर की बात करें तो ये 1 के नियर, बट ये भागता है, ये इक्वल होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के फॉर्म में लिखा है, तो ये 0 के नियर होगा। अगर हम 1.1 लेते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.1, तो ये 1 के नियर होगा। 1.9 तक ये जो भी वैल्यूज रखेगा, 99 तक जो भी रखे, ये 1 के ही नियर होगा। यानी इससे यहाँ से सॉरी, यहाँ से ये इस टाइप से ये 1 तक, ये लेफ्ट में चलता है। स्टेप फंक्शन भी इसको हम बोलते हैं। इस टाइप से इसका ग्राफ बनता है, ठीक है। इस टाइप से इसका हमारा ग्राफ आएगा, तो ये इस टाइप से स्टेप फंक्शन के नाम से भी हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को जानते हैं। तो ये सभी फंक्शंस और इनके ग्राफ, अभी सिग्नम फंक्शन बचा है, अभी हमारा सिग्नम फंक्शन का भी इसी टाइप से, मतलब थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन वो भी कंटिन्यूअस नहीं होता, क्योंकि उसका ग्राफ भी अलग आता है थोड़ा। पहले सभी हमने ग्राफ डिस्कस कर लिए, अभी हम बात करेंगे कि अब कुछ क्वेश्चंस जो हमें देख के पता लगाने हैं, और कुछ फार्मूले इसमें हम बताएंगे, जिसमें हम फार्मूले के बेस पर कोई भी क्वेश्चन को किस टाइप से हम सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। एक फार्मूले से आप सभी क्वेश्चन, हम ऐसा फार्मूला बताएंगे आपको जिससे एक ही फार्मूला सभी क्वेश्चन में आप लगाएंगे और सभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं एक ही फार्मूले से। तो ये सिग्नम फंक्शन, स्टेप फंक्शन भी इसको हम बोलते हैं। और ये देखिए हर जगह पर इसका ग्राफ ब्रेक हो रहा है, ये देखिए यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, हर जगह पर ब्रेक हो रहा है। तो इसलिए ये फंक्शन भी हमारा कंटिन्यूअस नहीं होगा, ये डिसकंटिन्यूअस, कहीं पर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। अगर कहीं पर भी हमारे पास इससे जुड़ा हुआ कोई भी फंक्शन, ये x दिया हो या -x दिया हो, या जो भी दिया हो यहाँ पे, इसे इस टाइप से कुछ भी दिया हो, तो वो फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा एट दैट पॉइंट, बिकॉज वी सी दैट कि ये लेफ्ट में, हमारे लेफ्ट में चल रहा है, तो इसकी कहीं पर भी लिमिट एकदम एग्जैक्ट नहीं मिलेगी। हमारी जो इसमें लिमिट अगर एग्जिस्ट करती है उस पॉइंट पर, और उसमें दो टाइप की लिमिट हम निकालते हैं, एक LHL लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अगर ये तीनों लिमिट्स इक्वल आ जाती हैं तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, नहीं तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा एट दैट पॉइंट। तो ये हमारे फंक्शन हो गए। अभी सिग्नम फंक्शन बचा है। सिग्नम फंक्शन के भी ग्राफ कुछ थोड़ा सा इसी टाइप से, मतलब डिफरेंट होता है। इससे देखते हैं क्या है। तो ये सिग्नम फंक्शन की बात करते हैं अब हम। सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन हमारा किस टाइप से होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन मॉड ऑफ एक्स। ये हमारा ये सिग्नम फंक्शन है। इसकी अगर हम वैल्यूज निकालते हैं तो ये, अगर मतलब इसको हम ब्रेक करते हैं तो क्या आएगा, जैसे ये अगर x इक्वल टू 0 हम लेते हैं तो ये 1 वैल्यू दे रहा है, x लेस देन 0 लेते हैं तो ये माइनस की 1 वैल्यू देगा, लेस देन पर ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हमने -1 भी ले लिया, ये यहाँ -1 रखेंगे, बट नीचे मॉड ऑफ -1 इज इक्वल टू +1, यानी -1, एब्सोल्यूट वैल्यू तो -1 की तो 1 ही होगी, तो ये -1 आ गया। और ग्रेटर देन 0 पर
ये 1 देगा। तो इसको हम इस टाइप से ना लिखकर ये इस टाइप से भी हम लिख सकते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू पर ये 1 दे रहा है, लेस देन पर ये -1। तो इसका ग्राफ अगर हम ड्रॉ करते हैं तो किस टाइप से आएगा इसका ग्राफ, इस टाइप से। यहाँ पर -1 x लेस देन 0 पर -1 दे रहा है, यानी ये हमारा 1 है, ये 1 है, ये 0 है। तो इसमें हमें ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पर ये 1 दे रहा है, यानी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पर यहाँ से इस टाइप से ये 1 देगा। सॉरी, कोई भी वैल्यूज हम रख लें ये 1 ही देने वाला है। अब लेस देन 0 पर ये -1 दे रहा है। लेस देन 0 यानी हम यहाँ पर से इस टाइप से हम ले सकते हैं, जैसे इस टाइप से, इस टाइप से, यानी ये यहाँ पर तो नहीं देगा, इस टाइप से, इस यहाँ पर ये डिसकंटिन्यूटी है इसमें। बाकी लेस देन 0 पर हम कुछ भी लेंगे, और सिग्नम फंक्शन में कुछ मतलब कंडीशंस दी होंगी, इसमें हम बोल सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो इसमें कुछ टाइप के हमने फंक्शन पढ़े हैं, ये कंटिन्यूअस फंक्शन भी हमने देख लिए कौन कौन से, टोटल हमने कितने फंक्शन, तो हमने इसमें कितने टाइप के फंक्शन पढ़े कि पहला तो पढ़ा था हमने कांस्टेंट फंक्शन जो सभी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है। दूसरा कौन सा पढ़ा था हमने, दूसरा हमारा था f(x) इज इक्वल टू x, जिसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। तीसरा हमने पढ़ा था इसमें पॉलिनोमियल फंक्शन, ऑल पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस। चौथा साइन कॉस ट्रिगोनोमेट्री में सिर्फ 2 फंक्शंस ऐसे हैं, 2 मतलब रेशियो इसमें दिए हैं जो साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस, साइन एंड कॉस, बाकी सब कंटिन्यूअस नहीं होते हैं, साइन और कॉस। तीसरा, चौथा, पांचवें की अगर हम बात करें तो हमने कौन सा पांचवा पढ़ा था, एक्सपोनेंशियल पढ़ लिया हमने। तो ये कुछ फंक्शंस हैं, और भी हैं जो कि मतलब कंटिन्यूअस हो जाते हैं, लेकिन ये मेन जो है आपको ये देखने हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस को ले लेते हैं। तो चलो पहले हम इसका फार्मूला जान लेते हैं कि किसी एक फार्मूले के थ्रू कोई भी क्वेश्चन को, कुछ तो है मतलब हमें देखने में ही पता लग जाएंगे, जो पोलिनोमियल फंक्शंस होते हैं वो हमें देखने में ही पता लगते हैं कि ये कंटिन्यूअस हैं या नहीं है, और बाकी फंक्शंस में देखना पड़ता है कि वो कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो मतलब उसमें लिमिट लगाकर चेक करना पड़ता है। अगर कोई भी फंक्शंस मतलब कोई भी फंक्शन हमारे पास है उसको हम बोलेंगे कि वो कंटिन्यूअस है अगर उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही होती है, जैसे कि, तो हम चेक कर रहे हैं कि हम आपको फार्मूला देने जा रहे हैं जो कि लिमिट लगाकर हम बताएंगे कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही है। तो हम एट द पॉइंट, हम ये कोई फंक्शन हमारे पास f(x) इज इक्वल टू कुछ भी फंक्शन हमें दिया हुआ है, हम बोल नहीं रहे हैं ये कुछ दिया हुआ है, तो इस टाइप से हमें एट पॉइंट हमें लेना है, x इक्वल टू a पर हमें चेक करनी है ये कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं है। तो इसको हम कैसे चेक करेंगे, तो लिमिट सबसे पहले तो हम fa पर निकालेंगे सॉरी, तो fa पर इसकी लिमिट जो भी आ गई, जैसे कि हमने बोल दिया ये fa पर ये 1 दे रहा है, तो इसमें देखिए लिमिट, सबसे पहले हम इसका LHL निकालेंगे अब, जो कि 11th चैप्टर में मतलब क्लास 11th में आपने पढ़ रखा है, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी चैप्टर में। थोड़ा सा उसका मतलब वहाँ का इस्तेमाल यहाँ बहुत ज़रूरी है, वहाँ लिमिट आपको आनी चाहिए कि किस टाइप से हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पर LHL और RHL का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। LHL क्या होता है, लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव और fx, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो भी a है, सबसे पहले इसको हम x को h में लिमिट h टेंस टू 0 लेते हैं, और f जो भी यहाँ पर लिमिट दी है यानी a नेगेटिव निकाले तो a माइनस h करके हम यहाँ पर लिखेंगे, और h हमेशा 0 रहता है, ध्यान रखिए। और ये लगाएंगे अगर ये भी 1 आ गई, और RHL निकालेंगे तो RHL क्या होगा, RHL लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव fx लिमिट h टेंस टू हम 0 लेंगे, और f a प्लस h सॉरी, तो f a प्लस h ये भी अगर 1 आ जाती है तो एट द पॉइंट यानी x इक्वल टू a पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन बोला जाएगा। यानी तीनों चीजें हमारी बराबर आ गई, एट द पॉइंट LHL और RHL इक्वल आ गई तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। चलिए हम कुछ एग्जाम मतलब कुछ क्वेश्चंस उठाते हैं NCERT से। तो ये NCERT के स्टार्टिंग के कुछ 3 क्वेश्चन हैं, इनको हम देख के भी बता सकते हैं कि कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, लीनियर पॉलिनोमियल है, ये 0 पर, -3 पर, ये 5 पर, ये सभी पर कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। क्योंकि कोई भी वैल्यू रखने पर ये इनफाइनाइट नहीं दे रहा, क्योंकि इनफाइनाइट एक रियल नंबर नहीं होता है,
जो रियल नंबर में मतलब वैल्यूज आती हैं वही कंटिन्यूस दे जाएगा, ठीक है। तो 0 -3 5 पर ये पहला वाला कंटिन्यूस होगा, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² में बने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये x इक्वल टू 3 पर चेक करना है, यानी 3 का स्क्वायर यहाँ रखेंगे 6 - 1 7, मतलब 6 - 1 वो सॉरी 9 2 18 - 1 17 आएगा। तो ये कंटिन्यूस हो जाएगा क्योंकि 17 एक रियल नंबर तो है ही, ठीक है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू x - 5, ये हमारा बोल रखा है कि ये एक लीनियर पोलिनोमियल है, ये वाला फंक्शन भी हमारा एक कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। तो देखते हैं अगला बी वाला पार्ट, ये वाला 1 अपॉन एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन x - 5। तो x इक्वल टू मतलब 1 अपॉन x - 5, अगर x - 5 की जगह पर 5 को छोड़कर, यानी 5 को अगर यहाँ रख देंगे, 5 अगर यहाँ रखते हैं हम लोग, तो 5 - 5 0 यानी इनफाइनाइट बन जाएगा। ये 5 अगर रखते तो ये नहीं होता, ठीक है। 5 पर ये कंटिन्यूअस नहीं होगा, बाकी सभी वैल्यूज पर कंटिन्यूअस होगा, लेकिन यहाँ पर बोल रखा है तो ठीक है, ये कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस। तीसरा ये वाला, तो तीसरे में ये क्या दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5, एक्स नॉट इक्वल टू 5 -5 सॉरी। ये -5 पर कंटिन्यूस नहीं होगा क्योंकि इनफाइनाइट बन रहा है यहाँ पे, अगर इनफाइनाइट मतलब -5 यहाँ रखते तो ये बोल रखा है कि ये नहीं है, तो ये कंटिन्यूस नहीं होगा -5 पर, मतलब ये कंटिन्यूस हो जाएगा इसको छोड़कर, एक्सेप्ट -5, ठीक है। तो ये भी कंटिन्यूस होता है हमारा, x इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू x - 5 का मॉडुलस। मॉडुलस फंक्शन में डिस्कस किया था कि वो कंटिन्यूस होता ही है। तो अगले में हम बात करेंगे, अब कुछ थोड़े से इसके अच्छे क्वेश्चंस लेते हैं एनसीईआरटी के, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन दे रखा है कि इसमें हम देखते हैं कि किस टाइप से इसको हम सॉल्व करेंगे। जो LHL RHL वाला फार्मूला हमने दिया था वो इसमें लगने वाला है। तो इसमें 3 पॉइंट पर चेक करना है, 0 पर, 1 पर, 2 पर। तो पहले हम चेक करते हैं 0 पर। तो देखिए सबसे पहले हम 0 पर एट x इक्वल 0, जब 0 पर हम चेक करेंगे तो इसकी लिमिट क्या आएगी, तो f 0 पर ये क्या देगा, लेस देन और इक्वल टू 1 पर, यानी 1 से छोटी और 1 के बराबर वैल्यू पर ये x लेंगे। तो यहाँ पर अगर हमने 0 लिया तो 0 तो 1 से छोटा ही है, तो ये 0 हो जाएगा, x की जगह 0 रख देंगे तो ये 0 आ गया। अब हम चेक करेंगे इसकी LHL RHL, ठीक है। तो इसमें LHL क्या होगी, LHL हम देखते हैं लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव और fx। अब लिमिट यहाँ पर हम लेंगे, 0 पर चेक कर रहे हैं तो 0 लेंगे, तो लिमिट h टेंस टू 0 f 0 - h, यानी 0 से छोटी वैल्यू, 0 से छोटी वैल्यू तो यही वाली आएगी क्योंकि 1 से छोटी और बराबर पर ले रहेंगे। तो x, तो यानी यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 और 0 - h, जहाँ x था वहाँ 0 - h हम रखेंगे, तो ये 0 - h, h की जगह जब हम 0 लगाएंगे तो यहाँ पर भी ये 0 आ गई। RHL सॉरी RHL लेंगे लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, जब 0 पॉजिटिव पर हमने लिया तो fx, और लिमिट h टेंस टू 0 और f 0 + h। अब यार 0 + h तो हमारा h एक छोटी बहुत मिनिमम वैल्यू है, 0 से बड़ी है बट मिनिमम है, तो 0 में h जोड़ेंगे तो ये लगभग 1 से छोटा ही आएगा, तो ये 1 से छोटी या 1 के बराबर वैल्यू उस पर यही ले रहे हैं, तो यहाँ पर लिमिट ले लेंगे h टेंस टू 0 0 + h, h की जगह 0 लोगे तो ये 0 आ गया। तो यानी एट x इक्वल टू 0 फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है। तो LHL RHL 0 पर ये इक्वल है, तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस, therefore function is continuous at x equal to 0 सॉरी। अब हम चेक करेंगे 1 पर, एट x इक्वल टू 1। जब हम 1 पर चेक करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले तो हम f1 निकालेंगे, f1 पर तो ये लेस देन और इक्वल टू 1 पर ये x दे रहा है, मतलब x की जगह 1 रखेंगे तो 1 आ गई। तो LHL, अब हम चलो RHL निकालते हैं पहले, RHL अगर इसके बराबर आ गई तो इक्वल होगा, नहीं आई तो नहीं होगा। तो RHL इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, यहाँ पर 1 क्यों लिया, क्योंकि हम 1 पर चेक कर रहे हैं, ठीक है। fx लिमिट 1 पॉजिटिव पर हम कैसे चेक करेंगे, लिमिट 1 पॉजिटिव यानी लिमिट h टेंस टू 0 ही लेंगे, f1 + h, यहाँ देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर फोकस करिए कि लिमिट h टेंस टू 0 जहाँ 1 + h होगा, यानी 1 + h की वैल्यू का मतलब क्या हो गया, 1 में अगर हम कुछ ऐड करते हैं थोड़ा सा भी तो 1 से बड़ी हो जाएगी, तो 1 से बड़ी वैल्यू के लिए ये 5 दे रहा है, तो ठीक है, तो यहाँ पर ये 5 आ जाएगा, सही है।
तो यहाँ पर F1 इज नॉट इक्वल टू RHL, देयरफॉर F1 नॉट इक्वल टू RHL। फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया x इक्वल टू 1 पर, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, ठीक है, x इक्वल टू 1 पर डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो यहाँ पर 2 पर अगर हम लेंगे तो 2 पर क्या होगा फिर, तो चलिए देखते हैं 2 पर। चलो इधर वाला थोड़ा इरेज कर देते हैं। तो एट x इक्वल टू 2, व्हेन वी चेक एट x इक्वल टू 2, देन फर्स्ट वी फाइंड f2। f2 is equal to greater than or equal to 1 पर वैल्यू 5 दे रहा है, देन f2 is equal to 5। LHL जब हम इसका निकालेंगे तो LHL, चाहे हम LHL निकालें चाहे RHL निकालें, यानी 2 माइनस करके निकालेंगे तो लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव fx, लिमिट h टेंस टू 0, सॉरी ये 2 नहीं होगा 0, f2 माइनस h, और 2 माइनस एच मतलब 2 से थोड़ी कम, 1 से तो बड़ी होगी, तो 1 से बड़ी वैल्यू पर 5 दे रहा है। ऐसे ही RHL आएगा हमारा, RHL तो ये जब ये आ रहा है तो RHL भी बराबर आएगा, RHL हमारा आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव fx, लिमिट h टेंस टू 0 f2 प्लस h, 2 प्लस h पर ये 5, यानी 5 5 5, 2 पर भी कंटिन्यूस हो गया। बस ये हमारा 1 पर डिसकंटिन्यूस आया और ये 2 पर कंटिन्यूस हो गया, तो यहाँ पर भी कंटिन्यूस होगा एट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। सही है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है कि fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3 इफ x लेस देन और इक्वल टू 2x माइनस 3 इफ x ग्रेटर देन 2। तो यहाँ पर हमें सीधा बोल रखा है कि ये 2 पर चेक करनी है यहाँ पर। चलो देखते हैं ये 2 पर होता है कि नहीं होता है। तो चलो ठीक है, सबसे पहले हम तो f2 पर निकालेंगे। तो f2 पर क्या आएगी, यहाँ पर हमें लेस देन और इक्वल टू पर 2 वैल्यू लेनी है, यानी लेस देन हो या 2 के बराबर हो तो हमें ये रखना है। तो जहां जहां x दिख रहा है वहां 2 रख देनी है, यानी 2 इंटू 2 प्लस 3, यानी 2 टू द 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 यानी 7, ये 7 आ गया। अब हम चेक करेंगे कि सबसे पहले देखो यहाँ पर हमने 2 निकाल लिया। अब अगर इसमें LHL या RHL इसके इक्वल आता है, देखिए अगर हम LHL लेंगे तो लेस देन वाली वैल्यू उसमें लगानी होगी, लेस देन यानी अगर लेस देन है, लेस देन के लिए LHL, ग्रेटर देन के लिए RHL, ठीक है। लेस देन होगा तो वो RHL में लगेगी, वो सॉरी LHL में वैल्यूज ली जाएगी, ग्रेटर देन होगा तो RHL में, और इक्वल टू पर हम एट द पॉइंट वैल्यूज ले लेते हैं, ठीक है। अब हम चेक करेंगे, सबसे पहले देखो LHL तो सेम ही आने वाला है, क्योंकि 2 माइनस से जहां H0 रख दोगे फिर वही आ जाएगी। तो हम RHL इसका निकालते हैं, तो RHL पर ये क्या वैल्यू देगा, लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव सॉरी fx, तो ये लिमिट 2 पॉजिटिव हमारा है, तो h टेंस टू जब हम 0 करेंगे तो f2 प्लस h होगा। यहाँ पे जहां जहां x दिख रहा है वहां पर हमें 2 प्लस h पुट करना है, यानी यहाँ पे तो लिमिट ले लेनी है h टेंस टू 0, जहां x है वहां 2 प्लस h माइनस 3, लिमिट लेनी है h टेंस टू 0, 2 प्लस h में मल्टीप्लाई, यानी h को अब हम सीधे 0 पुट करेंगे यहाँ पे, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 माइनस 3, यानी 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, नॉट इक्वल टू f2। तो यहाँ पर हम सीधा देख रहे हैं कि RHL नॉट इक्वल टू f2, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। हमने एक कंटिन्यूअस का भी देखा, डिसकंटिन्यूअस का भी देखा। अब इसके आगे के जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं वीडियोस में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। जितने भी मतलब क्वेश्चन बचे हैं इंपॉर्टेंट ही कराने, और थोड़े जो NCERT एग्जाम्पलर और CBSE वगैरह में RD शर्मा से जो भी होंगे वो सभी हम नेक्स्ट वीडियो में अपने करा देंगे। इसमें इंट्रोडक्शन आपका हो गया और आपके कुछ क्वेश्चन हो गए, आपने अंडरस्टैंडिंग बिठा ली कि मतलब कौन सा फंक्शन किस जगह पर कंटिन्यूअस हो रहा है, कहाँ पर नहीं हो रहा है, वो सब आप लोगों ने आज देख लिया। तो हम नेक्स्ट वीडियो में अपने सॉल्व करेंगे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो उनको हम सॉल्व करके बताएंगे। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।